आज बनाते हैं अचारी पुलाव की रेसिपी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का होता है। इस टेस्टी अचारी पुलाव को हम बनाएंगे चनों के साथ, जो कि इंतहाई आसान रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लूँगा, इसके अंदर मैंने चने जो है बॉयल करने हैं। चने इसके लिए मैंने काबली लिए हैं और इसको तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रख लिया था। अब इसके अंदर अच्छी खुशबू लाने के लिए इसके अंदर 2 तेज़ पत्ते शामिल करेंगे। इसके अंदर 8 से 10 लौंग शामिल करेंगे और इसके अंदर यहाँ पे 2 जो है बड़ी इलायची है, इसको हमने तोड़ के शामिल करना है। इलायची जब भी शामिल किया करें इसको तोड़ के शामिल कर लिया करें, इससे अच्छी खुशबू आती है और अच्छा फ्लेवर आता है। 2 यहाँ पे दालचीनी के टुकड़े मैंने शामिल किए हैं और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने नमक शामिल कर दिया है। इस पुलाव को बनाएंगे हम इस चनों और गरम मसालों की यखनी के अंदर, तो इसके अंदर मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही शामिल करना है। 2 लीटर पानी यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने घी का शामिल कर दिया है। अब इसको हमने प्रेशर पे लगा लेना है सिर्फ 10 मिनट के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पे पुलाव की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पतीले के अंदर 1 बड़ा चम्मच जो है घी का शामिल किया है, या आधा कप के करीब आप शामिल कर लें। एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको मैंने रफली काट के इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे हमने प्याज को जो है ब्राउन करना है। चावलों का कलर जितना आपने ब्राउन करना है उसके हिसाब का आपने जो है प्याज भी ब्राउन कर लेना है। तो प्याज यहाँ पे मैंने ब्राउन कर लिया है। यहाँ पे अब इसके अंदर लहसुन शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून यहाँ पे अदरक शामिल करेंगे। लहसुन अदरक को यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हमने शामिल करना है 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करने के बाद यहाँ पे आधा टीस्पून जो है मैं इसके अंदर कलवंजी भी शामिल करूँगा। 20 से 30 सेकंड के लिए इसको चला लेंगे दोबारा से। अब इसके अंदर हमने टमाटर शामिल करना है। 2 टमाटर यहाँ पे मैंने लिए हैं, इसको मैंने रफली काट के इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब टमाटरों को यहाँ पे फ्राई करेंगे। टमाटर को गलाने के लिए यहाँ पे इसके ऊपर मैं नमक जो है वो शामिल कर दूंगा। जितना नमक हमने इस चावलों में डालना है उसके हिसाब का हम डाल लेंगे। थोड़ा सा चमचा चला के इसको हमने कवर कर देना है ताकि टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटरों को यहाँ पे हमने सॉफ्ट कर लिया है। यहाँ पे मसाला अच्छे से बन गया है इसका। चनों को यहाँ पे हमने 10 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था, इसको प्रेशर से हटा लिया है। अब यहाँ पे चने इसके अंदर शामिल कर देते हैं। चने और गरम मसालों की जो यखनी है वो हमने ज़ाया नहीं करनी, वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे चने इसके अंदर डाल के इसको थोड़ा सा चला लेंगे। चनों को हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसके बाद इसके अंदर हमने अचार शामिल करना है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने अचार का शामिल किया है। अचार के साथ यहाँ पे हमने थोड़ी सी सौंफ भी शामिल करनी है। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने सौंफ शामिल कर दी है। अब यहाँ पे अचार के साथ इस चनों को हमने थोड़ा सा भून लेना है। चने थोड़े से भुन जाए तो इसके बाद इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर 1.5 टीस्पून जो है लाल मिर्च पाउडर का शामिल करूँगा। आधा टीस्पून यहाँ पे गरम मसाले पाउडर का शामिल करूँगा और 1 टीस्पून यहाँ पे मैं धनिया पाउडर का शामिल करूँगा। मसालों की यहाँ पे थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे एक अच्छा टेस्ट ख़त्म करने के लिए। मसालों की जो बुनाई है हमने कर ली है। अब इसके अंदर जो चावलों का पानी हमने डालना है उसकी जगह हम यहाँ पे जो चनों की यखनी है वो शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे यखनी थोड़ी सी ज़्यादा ही डाल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सेला चावल जो है इसके अंदर डालूंगा। तो चावल जितने मैं शामिल करूँगा उसके 2 गुना जो है यहाँ पे मैं इसके अंदर जो है यखनी मैंने शामिल कर दी है। चनों के अंदर थोड़ा सा बॉयल आना शुरू हो जाए तो इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। तो यहाँ पे सेला चावल जो है 1.5 घंटा पहले मैंने भिगो के रख लिए थे। इसको अच्छे से फूल गए हैं, अच्छे से यहाँ पे सॉफ्ट हो गए हैं। चावल मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि चावल जो है अच्छे से फूल जाए। बस थोड़ी देर के लिए ही मैंने इसको कवर किया था ताकि इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए और चावल भी अच्छे से फूल जाए। चावलों के अंदर पानी थोड़ा सा कम हो गया है। अब एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला लेंगे ताकि चने भी अच्छे से मिक्स हो जाए और मसाले भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएँ। अब अगर आपको पसंद हो तो इसके अंदर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें शामिल कर लें। मुझे पसंद है तो इसलिए मैं इसके अंदर 3 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर रहा हूँ। चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ करके मैंने पानी खुश्क कर लिया है। अब इसको मैंने दम पे लगा लिया है सिर्फ 15 मिनट के लिए और हमारे बहुत ही बेहतरीन किस्म के अचारी पुलाव की रेसिपी बनके तैयार है। इस अचारी पुलाव को आपने ट्राई करना है और पूरे घर में यकीन करें खुशबू हो जाएगी। अगर आप एक दफ़ा इसकी जो मसाले मैंने डाले हैं वही आप इसके अंदर डालें तो बहुत ही टेस्टी किस्म का, खुशबूदार किस्म का हमारी अचारी पुलाव की रेसिपी बनके तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी कर दे और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दे। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़।